तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिस जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा। 80%। क्या? पहली बात ये, जिस तरह व्यक्ति हमारी इच्छा के बिना अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा हम खोलते, ठीक उसी तरह मन एक जड़ वस्तु है। मन में अपने आप कोई भी विचार नहीं आता, मन में विचार हम लेकर के आते हैं। हम चाहे तो जिस विचार को ले आए और हम चाहे तो जिस विचार को हटा दें। तो हमारी इच्छा है। आप सोचो जी कैसे, देख लेना प्रैक्टिकल करके। मान लीजिए आपके मन में बुरे विचार आए हुए हैं, तुरंत उनको हटाओ और दूसरे विचार उठा लो। तो आपको आश्चर्य हो रहा है, ये तो मैंने तुरंत ऐसा हो गया, मैंने उन विचारों को हटाकर दूसरे विचार ले आया, ये तो मेरे ही हाथ में था। आज तक मैं तो वैसे ही मानता था कि मन में अपने आप विचार आते रहते, मन में अपने आप तो आते ही नहीं है। फिर अगली बात कहता जी, ठीक है मन में गंदे विचार आ भी जाएं, जैसे कि हम यदि दरवाजा खोल दें और व्यक्ति अंदर आ भी जाए, ठीक है, तो कहता जी एक बार मान लीजिए गंदे विचार अंदर आ भी जाएं, तो फिर ये बार बार क्यों आते हैं? बार बार क्यों आते हैं इसकी सुनो। वो दुष्ट व्यक्ति आपके बाहर खटखटा रहा था दरवाजा, आपने दरवाजा खोल दिया, व्यक्ति अंदर आ गया। अब व्यक्ति की आपने खूब सेवा करनी शुरू कर दी, खूब मान सम्मान शुरू कर दिया। बताओ वो व्यक्ति आपके घर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब उसका मान सम्मान करोगे तो आएगा वो। तो ठीक इसी तरह जब आपके मन में गंदे विचार आए और आपने गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू कर दिया, उन गंदे विचारों में खो गए, उन्हीं विचारों में सुख ढूंढने लगे, और फिर क्या हुआ? वो गंदे विचार फिर आएंगे। तो इसलिए यदि आप गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू करोगे तो वो विचार दोबारा आएंगे। तो फिर क्या करें? जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति अंदर आ गया है, यदि आप उसका अपमान करो, उसका तिरस्कार करो, क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं है कि उसको भ्रष्ट कर सके। पक्का समझ लेना, सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता रहता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है।